मोदी कैबिनेट ने अपने तीसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में सरकार ने देश के विकास को गति और भविष्य के भारत के लिए नया रोड मैप पेश किया है। पीएम मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म मंत्र पर जोर दिया है। इस कैबिनेट की मीटिंग की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये कैबिनेट मीटिंग उस समय हुई है जब देश में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है। इस समय कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देश के विकास की गति को तेज करने और विपक्षी राजनीति को काउंटर करने के लिए ये एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इस रोड मैप में देश के अंदर कई राज्यों के लिए सौगात है। मीटिंग में पास हुए प्रोजेक्ट को लेकर सरकार दावा कर रही है कि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख के करीब रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अनुमति दी गई। मोदी कैबिनेट ने इस मीटिंग में रोजगार सृजन और औद्योगिकरण पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक करीब 5 घंटे 50 मिनट चली। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम होगी। इन योजनाओं पर सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में उत्पादन को बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। भारत 2030 तक $2 ट्रिलियन के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। इसमें $1 ट्रिलियन का उत्पादन और 1 ट्रिलियन सेवा के क्षेत्र में होगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्पादन पर बल देने की आवश्यकता है। हम जो अमृत काल में देश को एक समृद्ध देश बनाने के लिए संकल्पित हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि अगर देश को विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो अवश्य उसमें आत्मनिर्भरता भी जरूरी है, उसमें उत्पादन भी जरूरी है कि जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं वो भारत में बने। उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत अवश्य होता है कि निर्यात में भी हम अपना परचम फैलाएं और निर्यात में किस प्रकार से भारत जो $2 ट्रिलियन का हमने एक इंटरमीडिएट लक्ष्य अगले 6 साल में 2030 तक जो $2 ट्रिलियन का लक्ष्य, जिसमें $1 ट्रिलियन उत्पादन होगा, $1 ट्रिलियन सेवा के क्षेत्र में होगा, इसको भी पूरा करें। तो अगर हमें देश के युवा युवतियों की आशा अपेक्षाओं को पूरा करना है, देश के युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर, नए व्यापार उद्योग के अवसर देने हैं, उद्यमी बनाना है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है, हमारी बहनों महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ना है, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, उसमें गति आए, ये अति आवश्यक है। सरकार का देश के विकास के लिए योजनाओं का रोड मैप। इस मंत्रिपरिषद में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से 2030 तक 2 लाख करोड़ का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इनमें 5 प्रोजेक्ट अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं। एक प्रोजेक्ट विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास है। 12वीं स्मार्ट सिटी हरियाणा में होगी। इसके अलावा रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल तीसरी लाइन 121 किलोमीटर होगी। सुंदरगढ़ के सरडेगा से रायगढ़ जिले के भालूमुड़ा नई डबल लाइन 37 किलोमीटर होगी। बरगढ़ रोड से नवापारा उड़ीसा नई लाइन 138 किलोमीटर होगी। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले 3 महीनों में 2 लाख करोड़ के 8 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। बता दें कि इन औद्योगिक शहरों को कर्मचारियों और निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। यहाँ पर कर्मचारी परिवार सहित रहेंगे, फैक्ट्री तक पैदल जा सकेंगे। ये सिटी स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर के नजदीक है, जिससे यहाँ पर आसानी से ट्रेन, बस, एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। बिजली 24 घंटे रहेगी। यहाँ पर व्यापार के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। इन शहरों में सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा। कंपनियों को एंसिलरी कंपोनेंट वहीं मिलेंगे। ई लैंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा। गैस पाइपलाइन बिछी होंगी। पानी की रिसाइकलिंग होगी।
टेलीकॉम, OFC नेटवर्क मिलेगा। केंद्र राज्य सरकारें अतिरिक्त इंसेंटिव देंगी। बड़ी और MSME इंडस्ट्री को निवेश की सुविधा देकर इंडस्ट्री इकोसिस्टम बनाया जाएगा। ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले 3 इंफ्रा रेलवे प्रोजेक्ट्स मंजूर होंगे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद बैठक में सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर हुई प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने 100 दिन के काम की रिपोर्ट दी। बैठक के दौरान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया गया। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स को महिलाओं और गरीबों के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस पर फोकस रखने को कहा। विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव बैठक में शामिल हुए थे। पीएम ने कहा, सोशल मीडिया पर तेज प्रतिक्रिया करें। पिछले 10 साल में जिस रफ्तार से काम किया वही रफ्तार अगले 5 साल भी बनी रहे। मोदी ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नारा दिया। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। बहरहाल, मोदी मंत्रिपरिषद की इस मीटिंग में देश में विकास की गति को तेज करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योजना में धनराशि चुनाव वाले राज्यों को आवंटित की गई है। इन योजनाओं से देश के अंदर लोगों को बेहतर लाभ मिले और विकास की रफ्तार बढ़े, इस पर फोकस किया गया है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं को कितनी तेजी से जमीन पर उतारा जा सकता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।